Assalamualaikum beautiful people, this is your boy Hamza and welcome back to my YouTube channel Hamza Talks Cricket। जो लोग मेरे YouTube चैनल पे नए आए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान अपना वर्ल्ड कप स्क्वाड जो है वो क्यों अनाउंस नहीं कर रहा है, क्या वजूहात हैं। बड़े बड़े बोर्ड्स ने, जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया, जिसके अंदर इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ तक कि अफगानिस्तान तक ने अपना स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान ने अब तक अपना स्क्वाड अनाउंस नहीं किया। क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न है? जबकि इस बार आई थिंक मेरी नज़र में जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, ये पहली बार ऐसा है कि हमारा जो स्क्वाड है वो स्टेबल है। मतलब हमें पता है कि 13 नाम तो हमें कन्फर्म है कि ये स्क्वाड के अंदर होंगे। तो फिर क्या ऐसा मसला आ रहा है जो कि हम अभी तक अपना स्क्वाड को अनाउंस नहीं कर रहे? पाकिस्तान जो है वो अपना स्क्वाड अनाउंस करेगा आयरलैंड और इंग्लैंड का, वो भी कल। ठीक है, कल यानी कि थर्सडे को अनाउंस करेगा। और मेरे हिसाब से जो है इतना होना नहीं चाहिए डिले, और आपको क्लियर चीज़ें होनी चाहिए कि भाई जो आयरलैंड और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेलना चाहिए प्लेयर्स को, वही प्लेयर्स जो हैं वर्ल्ड कप स्क्वाड में होने चाहिए। सिंपल इज़ दैट। और इससे ये होगा कि प्रैक्टिस भी उनको आयरलैंड की और इंग्लैंड की मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे कि आपने वर्ल्ड T20 का स्क्वाड अभी आप पेंडिंग पर रख रहे हैं कि पहले आयरलैंड की सीरीज़ हो जाए, फिर इंग्लैंड हो जाए, उसके बाद हम बताएंगे, जबकि डेडलाइन 1 मई थी, जो कि आज ICC की लास्ट डेट थी कि आप जो है बता दें। और 25 मई तक जो है वो आपके पास ये गुंजाइश होगी कि अगर कोई इंजर्ड है या कोई इशू है तो 1-2 प्लेयर्स आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है 1 मई लास्ट थी डेट थी। लेकिन जो है सब ने ही अनाउंस कर दिया अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अनाउंस नहीं कर रहा। और मेरी नज़र में जो है स्क्वाड जो है वो बिल्कुल क्लियर है। देखें, मेरे हिसाब से बाबर जो है वो आपका कैप्टन है, ऑफ कोर्स, सीधी सी बात है। उसके बाद आप जो है वो रिजवान आ जाता है, रिजवान है, ठीक है। रिजवान आई थिंक मेरे हिसाब से वाइस कैप्टन होंगे। तो बहरहाल वाइस कैप्टन की बात तो भी हम साइड पे रखते हैं, लेकिन बाबर है, रिजवान है, साइम अयूब हैं, उस्मान खान है, इफ्तिखार है, उसके अलावा जो अगर हम बात करें शादाब है, इमाद है, और अगर हम देखें आज़म खान का नाम जो आज़म खान है, उसके अलावा जो है फास्ट बॉलर्स की अगर हम बात करें तो इसमें नसीम हो गया, और नसीम शाह हो गया, शाहीन शाह अफरीदी हो गया, आमिर हो गए। चौथा बॉलर मेरे हिसाब से जो है वो हारिस रऊफ़ होना चाहिए, हारिस रऊफ़ होगा। और उसके अलावा जो है आपके पास मिस्ट्री स्पिनर जो है वो है अबरार। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1-2 प्लेयर्स जो कि ऐड ऑन होंगे, उन पे ही डिबेट है, सारी की सारी उन पे ही डिबेट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से इरफान खान नियाज़ी जो कि खेल लेते न्यूजीलैंड वाली सीरीज़, लेकिन वो इंजर्ड हो गए। लेकिन इरफान खान नियाज़ी जो है वो इंजर्ड है, लेकिन हो सकता है उनका नाम एक है कि इरफान खान नियाज़ी हो गए। मेरे हिसाब से देखें, कोई बात नहीं कर रहा एक प्लेयर की जो मुझे पता है, वो है सलमान अली आगा। वो बहुत एक अच्छा प्रॉपर बैटिंग ऑलराउंडर, बैटिंग भी करता है और बॉलिंग भी कर लेता है आपका। और मेरे हिसाब से उसको लोग जो है ना वो हल्का ले रहे हैं एक तरीके से, और उसको इतना कंसीडर नहीं कर रहे। लेकिन सरप्राइज़ एंट्री हो सकती है। अगर देखा जाए बाकी टीम्स ने भी जो है स्पिनर्स पे ज़्यादा जो है वो फोकस दी है, यानी कि अहमियत दी है। तो अगर हम देखें तो स्पिनर्स में जो है वो आप सरप्राइज़ एंट्री आप मेहरान मुमताज़ की करा सकते हैं। लेकिन ये कि यही 1-2 जगहें खाली हैं जो कि आप जो हैं ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल इज़ दैट, सही है। और अगर मैं चौथा नाम जो फास्ट बॉलर्स में हारिस रऊफ़ का ले रहा था, हो सकता है हारिस रऊफ़ या अब्बास अफरीदी, उनमें से कोई एक हो, या हारिस रऊफ़, अब्बास अफरीदी, ज़मान खान, इन तीनों में से कोई एक हो। तो ये चीज़ है, और ये कोई इतनी बड़ी हाइप नहीं है कि आप इनमें से कोई एक करेंगे तो ये इशू हो जाएगा, वो इशू हो जाएगा। तो मैं ये बोलता हूँ कर करा क्या फारिग करें यार, क्यों आपने लोगों को भी इतना मतलब कि एक बोलते हैं ना हाइप बनाई हुई है और क्यूरियोसिटी हो रही है कौन होगा कौन नहीं होगा इस तरह से। जबकि सिर्फ दो आई थिंक और 3 प्लेयर्स की बात है जो कि मैंने आपको गिनवा दिए, कि जिसमें अब्बास अफरीदी आपका आ गया, हारिस रऊफ़ जो कि मैंने आपको बोला कि इन लोगों में डिबेट होगी। उसके अलावा जो है अगर होगी तो जो 15 यानी कि 15वां बंदा होगा, जिसके अंदर जो है या तो मेहरान मुमताज़ हो सकता है, इरफान खान नियाज़ी हो सकता है, और या तो अगर हम देखें सलमान अली आगा। ठीक है, ये हो सकते हैं मेरे हिसाब से। अच्छा, दूसरी बात मैं करूँगा कि देखें आप, हम लोग यही बात करते हैं ना कि अपने प्लेयर्स की हम ना मतलब कि कदर नहीं करते, हम अपने प्लेयर्स को, हम अपने यंगस्टर्स को वैल्यू नहीं देते, जिसकी वजह से देखें हमारे कितने प्लेयर्स जो हैं पास्ट में वो मुल्क छोड़ के चले गए, कोई कहीं शिफ्ट हो गया, कोई कहीं शिफ्ट हो गया, कोई कहीं से अब क्रिकेट खेल रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने प्लेयर्स को ना वो अहमियत नहीं देते, हम फेस टू फेस हम क्लियरिटी पेश नहीं करते अपने प्लेयर्स को। देखिए हारिस की हम बात करेंगे कि मोहम्मद हारिस एक अच्छा आपका यंगस्टर विकेट कीपर, जो कि जिसने पास्ट में अभी आपको एशिया कप जो हुआ था, यंगस्टर्स का जो एशिया कप हुआ था, उसके अंदर जो है वो एज कैप्टन गया था, उसने टाइटल जितवाया था आपको।
तो और इंडिया को हराया था श्रीलंका में जो हुआ था, कोलंबो में फाइनल हुआ था। लेकिन आप देखें आज वो हारिस को गायब कर दिया गया। जो हमारी मैनेजमेंट आती है वो मतलब कि मैनेजमेंट्स हमारी जब चेंज होती हैं तो ऐसा होना चाहिए ना कि अगर मैनेजमेंट चेंज हो रही है तो जो नई आ रही है उसको थोड़ा पुरानी वाली मैनेजमेंट से थोड़ा सा बातचीत करना चाहिए, या आपको सामने चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। लेकिन ऐसा प्रोमिनेंट बैट्समैन है, वो अच्छा विकेट कीपर है, और उसमें एक अच्छी चीज़ क्या है, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। वो ये नहीं देखता कि मैं अपने 50 करूं या अपने 30 रन करूं, लेकिन वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से उसने मैचेस जितवाए हैं और किस तरीके से उसने तेज़ खेल कर पाकिस्तान को जो है मैचेस आराम से उसने जितवा दिए, बोलते हैं ना जैसे प्लेट में रख के दे दिए इस तरीके से। लेकिन जो है मेरे समझ से बाहर है कि क्यों हारिस को साइडलाइन किया जा रहा है, और हारिस को साइडलाइन नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात अगर हम देखें जैसे उस्मान खान, अब जाहिर सी बात है उस्मान खान को हम बाहर कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसने इतना बड़ा स्टेप लिया है कि यूएई क्रिकेट को उसने छोड़ दिया और उसने अपने मुल्क को यानी कि पाकिस्तान को अहमियत दी, तो उसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, तो उसको भी रखना ज़रूरी है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि देखें, अगर आप मोहम्मद रिजवान, ऑफकोर्स की बात है फर्स्ट चॉइस हमारी मोहम्मद रिजवान है, उसके बाद उस्मान खान है, ठीक है, विकेट कीपर की हम बात करें मोहम्मद रिजवान है, उस्मान खान है, उसके अलावा अगर आज़म खान का नाम आता है, मेरे हिसाब से देखें आज़म खान और हारिस में से कोई एक होना चाहिए, और आज़म खान भी हैं। और फॉर एग्जांपल चलें मैं बोलता हूँ आज़म खान और हारिस को भी ऐड कर देते हैं तो 4 आपके पास विकेट कीपर हो जाएंगे। तो ये पहली बार ऐसा होगा मेरे हिसाब से, तो बहुत एक अच्छी चीज़ मतलब कि और एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन मेरे हिसाब से तो देखें स्क्वाड जो है बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। मैंने जो 2 नाम मतलब कि 13 लड़के तो आपके कन्फर्म है, 14 और 15 में जो बहस होगी या डिबेट होगी, और मेरे हिसाब से इतनी लंबी है भी नहीं, सिंपल इज़ दैट। और सारे यंगस्टर्स हैं, अगर किसी को चांस नहीं भी मिलता तो आगे बहुत सारे उनके फ्यूचर में इतने टूर्नामेंट्स आएंगे, उनका चांस वहाँ पे वो बना लेंगे। लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि आप लोग जो है, अब आप देखें 10 मई से स्टार्ट है आपके आयरलैंड से सीरीज़, फिर 10, 12 और 14 को आपकी जो है T20, उसके बाद इंग्लैंड से आप लोगों की। तो आप मतलब कि ये चाह रहे हैं कि आप अभी तक आपकी क्लैरिटी नहीं है कि किस प्लेयर को हमने टीम में रखना है और किसको नहीं रखना है। मतलब कि अभी आप आयरलैंड से देखेंगे कि क्या हमारा चले, मतलब कि क्या किस तरह की उनसे सीरीज़ होगी, उसके बाद फिर आप जो है अपनी फाइनल देंगे। तो मेरे ये समझ से बाहर है। तो भाई सिंपल इधर दिल बड़ा करके आप अपना स्क्वाड का ऐलान कर दें, और वही स्क्वाड जो है आप इंग्लैंड और आयरलैंड से खिलाएं, और वही परफॉर्मेंस मैं बोलता हूँ सबसे अच्छा स्केजुअल जो पाकिस्तान का ही है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप से पहले आयरलैंड और इंग्लैंड से सीरीज़ रख ली, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, इससे प्रिपरेशन हो जाती। लेकिन वही बात है कि अभी भी आप लड़के कंफर्म नहीं है, और मैंने जहाँ तक मुझे ये खबर मिली है कि 30 प्लेयर से वीज़ा लिया गया, 30 प्लेयर से जो है वो मतलब कि अपना पासपोर्ट वगैरह मांगा गया उनसे, जिनका वीज़ा लगेगा USA और वेस्ट इंडीज़ का। तो अब हर कोई एक दूसरे को देख रहा है कि किसका नाम आता है किसका नाम नहीं आता। तो ये यार मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, और इस तरह से जो है ना वो आपका मतलब कि चीज़ें जो हैं वो बहुत ख़राब हो जाती हैं। और देखें जैसे कि इमाद वसीम, बहुत खुशी होती है कि स्क्वाड के अंदर इमाद वसीम और आमिर जैसे प्लेयर्स हैं। इमाद जो है वो 4 साल पहले जो इन्होंने रिटायरमेंट ली थी, उनका कमबैक हो रहा है। और जो है क्या बोलते हैं, जिस तरीके का इमाद बॉलर है वो मतलब कि बहुत एक अच्छा, और नई बॉल से जो बॉल करता है वो इट इज़ अमेजिंग। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी मतलब की चीज़ है। और पाकिस्तान के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं इस स्क्वाड में, अगर हम देखें बॉलिंग ऑप्शंस भी बहुत हैं। पाकिस्तान को जो मसला आता है वो आता है बैटिंग में, बैटिंग जो है वो पाकिस्तान की इशू कर रही है। तो मेरे हिसाब से जो है इस टाइम पे स्क्वाड 13 लड़के तो पक्के हैं, 14, 15 ये 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जिसमें जो है वो थोड़ा सी ज़िद बहस होगी। और ट्रैवलिंग रिजर्व्स में जो है वो जो जाहिर सी बात जिनका नाम नहीं आएगा वो ट्रैवलिंग रिजर्व्स में ही होंगे। आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 प्लेयर्स को रखेंगे, या 3 या 4 को रखेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो सिंपल एक बात बोलूँगा कि पाकिस्तान ने के जो है फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, जो जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ कि या मैं फॉलो कर रहा हूँ क्रिकेट को, कि पाकिस्तान इस बार मेरे हिसाब से जो है बिल्कुल 13 लड़के तो आपके कन्फर्म है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान स्क्वाड अनाउंस कर दे, लेकिन कल यानी कि थर्सडे को जो है स्क्वाड अनाउंस होगा, वो भी आयरलैंड का और इंग्लैंड का। उसके बाद जाकर इनमें से जो अच्छी गिने चुनेंगे, यानी कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी वो ड्रॉप होगा, और जिसको लेकर आना होगा उसको फिर लेकर आ जाएंगे। तो ये चीज़ होगी। तो अब देखते हैं क्या होता है। और मैं यही बोलूँगा कि भाई सिंपल बात है, नाम दे दें आप और इनसे बोलें कि भाई आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज़ जो है आप इसमें भरपूर परफॉर्मेंस दें, अपना 110% दें, और बस इसी तरीके से यही मोटिव लेकर जो है हम लोगों को USA यानी कि फर्स्ट राउंड USA में ही है और सेकंड राउंड जो है वो वेस्ट इंडीज़ में। तो इस तरह से ही हमें मतलब कि जाना चाहिए, और नाम देकर कहानी को ख़त्म करें। क्योंकि देखें हर बोर्ड ने जो अपने 15 दे दिए हैं, और बस पाकिस्तान ही रह गया है, और बांग्लादेश आई थिंक श्रीलंका तो उनका इतना इशू है नहीं। बाकी है पाकिस्तान जो है आपको पता है बड़ा बोर्ड है, बड़ा नाम है,
और बड़ी इसकी मतलब कि हाइप है, बड़ी इसकी एक चीज़, एक हिस्ट्री है पाकिस्तान की। तो मेरे हिसाब से जो है पाकिस्तान को अपने नाम दे देने चाहिए और इस मामले को, इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, इस हाइप को ख़त्म करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।